अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद है यहाँ की बस्ती और तमाम इस इलाके के अपने बुजुर्गों के खास मुअत्तकिद लोग हजरात सब काबिल मुबारकबाद, इसलिए कि अपने कई बरसों बाद में ये इलाका भी मौलाना गनी साहब कह रहे थे इनके माहौल बदल गया, बेशक सुन्नियत की लहर आ गई। इस पुरफितन दौर में, एड़े वक्त में और ये ज़माना में और ये टाइम में, ये गए गुजरे वक्त में अजरी तारीख में अपे हो नसीब वाला, बेशक वाह वाह सुभान अल्लाह नसीब वाला उभरे तुम सुभान अल्लाह पसे गए। अब इतना नसीब वाला हो क्योंकि समझ मुकावन दबा दटे में के अल्लाह तबारक व ताला अपने वास्ते अगर देखियो जाओ तो एड़ो हादी और एड़ो मुर्शिद दियो है तो बड़ा आपे नसीब वाला हो। देखो आज पूर्व फितन दौर में इधर उधर कोई पीर साहब आते हैं, कोई जाते हैं, ठीक है अपने को पीर जिसके हम मुरीद हैं तो अकीदा पक्का रखो। अजरी तारीख में लोग ज्यादा पीर साहब को करामत वाला पीर देखते हैं, जो पर्चा दे मोटा मोटा पर्चा, वो पर्चे वालों भारी पीर है, बाकी तो कहीं पर्चे वालों भारी पीर है यानी करामात। अब वो करामात अगर देखने जाएंगे हैं पीरों ने पे परख लिया, अच्छा ना परखते 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 ज्यादातर पीर साहब किबला अपने इलाके में आते हैं। अब पीर साहब ने अपने पर्चो देखना है। अब पीर साहब का पर्चा क्या है, पीर साहब का बड़ी करामात क्या चीज है, सुनो। पीर बापू गुलाम हुसैन की अगर तुम करामत देखना चाहते हो तो मदरसों के रूप में देख लो बस। वाह सुभान अल्लाह। ये करामत नहीं है तो और कोई है क्या है, रंग बिरंगे ये शाफे, ये इमामे, ये दौर दौरा, ये सुन्नियत की बहारें, ये पीर बापू गुलाम हुसैन जीलानी दामत बरकातुहुम मौलालिया की सबसे बड़ी करामात है। बेशक बस इल्म का दरिया बहा दिया, इससे बढ़कर और कौन सी करामत को देखना चाहते हो। बड़ना इलाके की तमाम अवाम बस्ती से मैं कहना चाहता हूं कि एक वो भी इलाका है जिस इलाका फड़ौदी इलाके के नाम से याद किया जाता है। अरे यहाँ तो फिर भी टीक, लेकिन वो सारे के सारे टिकली हो गए थे। टिकलियों में समझो नहीं, मोटे भाईरो जुबो छोटे भाईरो पजोमो पहनिया बेहंग ये तरीके हो गया था। लेकिन एक पीर रो चेहरो जिके थे में फड़ोदीर में चमक्यो तो पूरे इलाके के अंदर एकदम ऐसी सुन्नियत की बहार आ गई कि आज की तारीख में तकरीबन 150 मदरसा पीर साहब किबला की निगरानी में चल रहा है। बेशक वाह करामात नहीं दौर गया है। सुन्नी तबलीगी जमात बासनी जो 1984 में कायम हुई या 83 में गालिबन मौलाना ज़हूर अहमद अली रामा और पासबान मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुश्ताक अहमद निज़ामी साहब ने अपनी निगरानी में शुरुआत की थी। आज की तारीख में उसके पास में तकरीबन 450 मदरसे चल रहे हैं। लेकिन हुजूर किबला पीर साहब ने सुन्नी एजुकेशन सोसाइटी बालोतरा को 1992 में तैयार किया। उलमा इकराम थोड़ी तवज्जो रखें। लेकिन आज की तारीख में पीर साहब किबला के पास में 500 से ज्यादा मदरसे चल रहे हैं। सुभान अल्लाह। 40 साल हुए बासनी की तंजीम चलते हुए, लेकिन यहाँ अभी तक 22-23 साल बड़ी मुश्किल से हुए होंगे। लेकिन आज की तारीख में 500 मदरसे पीर साहब की निगरानी में चल रहे हैं। मैं तो हकीकत उलमा किराम की जबान में ज्यादा नहीं मुबालगा चाहता हूं, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा, मुबालगा नहीं हकीकत में, कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक जमाना आया तो उस वक्त में नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ए लोगों, बहुत बड़ी एक तूफान आने वाला है, एक बला आने वाला है, इसलिए उससे पहले एक आपने किश्ती तैयार करी। थोड़े लोगों ने समझाना, मन तकरीर नहीं करनी, थोड़ी होचो विचार करो। तो नूह अलैहिस्सलाम ने पूछो कारण,
कि अरे एक तूफान आने वाला है, कोई जीव जंतु नहीं बचेगा, कोई इंसान अगर कश्ती से बाहर रह गया तो वो बचेगा ही नहीं, कोई बचने का चांस ही नहीं है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया कि सारे के सारे कश्ती में आ जाओ, छोटा और बड़ा, एक एक जोड़ा, जो भी जिस हिसाब से तारीख बताती है, जो कश्ती के अंदर रखे वही बचे, बाकी सब तबाह और बर्बाद हो गए। आज की तारीख में वो कश्ती गुलाम हुसैन जिलानी की शक्ल में तैयार है। इस पुरफितन दौर में याद रखना कि गुलाम हुसैन की कश्ती में जो बैठ गया वो बच गया, जो इससे खिलाफ हो गया तो याद रखना तबाह और बर्बाद हो गया। वाह सुभान अल्लाह। हकीकत कह रहा हूं, अरे कहता वही हूं जो दिल से गुजरती है। बेशक मेरे दिल से यही गुजर रही है बार बार। तो इस कौम को समझाने के लिए क्या समझाएं, यही हमारे पास शब्द है। और ये अनमोल कीमत की एक कश्ती है पीर गुलाम हुसैन जिलानी। याद रखना, इस रूप में ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मानत तहरीक फैज़ सिद्दीक़ का एक कश्ती है। इसी में तुम सवार हो जाओ, इससे अपने आप को जोड़ दो और इंशाअल्लाह ताला आप भी पार हो जाओगे, आने वाली औलाद भी आप इल्म से सहरियाब हो जाएगी। वाह सुभान अल्लाह। कोई बात तो याद रखना, वही टाइम था, वही वक्त था। पीर साहब क़िबला ने मुझे इसी सुन्नी एजुकेशन सोसाइटी में रखा था। पीर साहब का दौरा बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब 2011 के बाद में हुजूर कायदे मिल्लत का हम जा जा के आंसू बा बा के पीर साहब को लाना और उसे दौरे शुरू करवाए, उस वक्त से आज की तारीख में आप देखना, तारीख बता दे, मौलाना हबीबुल्लाह से पूछना कि कितनी मस्जिदें आज की तारीख तक तैयार हो गई 11 के बाद में। बेशक ये करामत नहीं है तो और क्या है। फुटरी बातों करो, अच्छी बातों करो। ये मैं अपने फायदे बच्चियों ने पढ़ाओ, अपने बच्चे आज की तारीख में बच्चे घर वाले सब अगर पीर से हम कनेक्शन अपना जुड़ जाएगा ना, तो फिर हम दूसरे पीर की तरफ नहीं देखेंगे। अपने इलाके में क्या है गनी साहब, मसला ये है कि यार करो कि बाप जी तो मैंने नड़े को जान दे, बाप जी मारे बात करनी है, बाप जी यो करना, पीर साहब बादशाह मन नड़े को जान मेरे बीजो पीर धार लिया, दारो बीजो पीर पर की बीते देखो ने थाने आज नहीं तो हमारे ढा पड़ जाए। दोस्तों ऐसा पीर बाशरा पीर जिसका चेहरा देख करके अल्लाह और रसूल याद आ जाए। अरे पीर का हर हर लम्हा देखो, पीर बापू गुलाम हुसैन के वक्त को देखो, हर हर लम्हा हर हर घड़ी देखो, सिवाय शरीयत मुस्तफा रे बात नहीं। कई पीर आवे मैं देखो पीर जब फोन करे फलाना साहब करे, अरे तो हाँ तो के मैं आ गया, तो का आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो आता आता मीट बीजो और सब्जी बड़े तो मारे सिगरेट वो लेना हो पैसा देना पड़ेगा। हाँ बाप जी थे लिया है। पीरो रा हवाल सुनाओ। पीर साहब आवे बीड़े हाथे, पीर साहब आवे दाढ़ी रो पतो नहीं, नमाज रो पतो नहीं, असर नहीं, मगरिब नहीं, ईशा नहीं, फजर नहीं, एड़ा एड़ा पीर आवे बदा पाड़ दे के ओ तो ठीक है यार मोड़े बिड़ो बिड़ तो ही पीर तो हैंगो बढ़िया। अरे पीर है, अरे पीर है अल्लाह। अरे काले काले सब जामुन नहीं होते हैं, काला काला है जामुन को वे धोनी दे के नीचा पड़िया रहे कि मुंह में कई गूंगे ही पड़िया रहे, कई गूंगे ही पड़े काले काले वही हैंग थोड़े खाई जाए। अरे पीर नौ लेना है, पीर नहीं है भाई साहब। थोड़ा विचार करो कि पीर तो वो पीर है तो शरीयत मुस्तफा रो पाबंद है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कदे मैं तो घणो वक्त बेड़ो गुजारियो मौलजाब जी। मैं जब 13 साल का था, पीर साहब क़िबला 16 साल के थे। वाह वाह। उस वक्त से मैं साथ में हूँ। जी जी हकीकत कह रहा हूँ, शायद ही अपने लाल उलमा है जो थोड़ी उम्र वाला उस टाइम पैदा होया हो है। हकीकत आप ही बता उस टाइम रे मैं अपने बिक्रमी सन
2031 री बात है। उहे टेम लगा दा ॾिठो त रले में पीर साहब साथ में ही है इंशाल्लाह। ये सोहबत पीर साहब किबला उस वक्त से लेकर आज की तारीख तक पीर साहब को रूबरू तारीफ नहीं करनी चाहिए। पीर साहब इससे बहुत चिढ़ जाते हैं कि मेरी तारीफ नहीं, उनकी छुरी से तुम मुझे कत्ल कर रहे हो। पीर साहब में तारीफ आपकी पसंद नहीं है, लेकिन चीज तो वो जो दिल में आती है वो वहां तक होना दो कि इस पीर का इतिहास देखो। उस वक्त से लेकर आज की तारीख तक पीर बापू गुलाम हुसैन की एक ही नमाज कजा नहीं है। वाह वाह सुभान अल्लाह। दावे के साथ कहता, वो भी बाद जमात। 2 जना है, सफर में है, हजर में है, केती है, जेती है, लेकिन आप कभी बाद जमात नमाज पढ़ी हमेशा कजा को करी। तो दोस्तों एड़ो पीर तो मिलना ही मुश्किल है। आज की तारीख में पीर घणे आवे और जिक्र थे बुजुर्गों मुरीद हो। मैं मिसाल दी थी नूह अलैहिस्सलाम री किश्ती वाली करे। पीर बापू गुलाम हुसैन अपनी एत इलाके की पूरी जमात अगर जुड़ गई तो कोई फितनो होना मुमकिन कौन हो ही नहीं सके इंशाल्लाह। क्योंकि पीर साहब रा तो मौलवी रखो और पीर साहब री मार्फत रखो कि हुजूर किबला पीर साहब आप ही हमें मौलाना दें जी, आप ही हमें अच्छा मौलाना दें। लेकिन कई लोगों की बढ़तर हली हो जाए पीर साहब वास्ते कि हैंग नहीं पीर साहब रही जा आदमी तो क्या देबंदी रह क्यों एना तो तबलीग या मोंडा फाड़ थोड़ा बाका फाड़े जन की तरीके यो ईमान खो और कई फितूरिया युबा पीर साहब के खिलाफ वाला कई फितूरिया युबा है कि नहीं अपने आप ने सुन्नी समझते हैं ही सुन्नी कई इख्तलाफ करने वाला उबा। अच्छा उलमा जो मरकज और मालिक पीर साहब किबला पूरो हसद रखे ये वास्ते के पीर साहब किबला राजस्थान रे मैं जगह जगह योरी छाती रे मसे किला तैयार कर दिया। वाह वाह। बीजो की दो रही आई जे मोरो चलनो बंद, मोरी आवाज आई बंद और मेरे जेबों मते वो राज करता वो जेबों मने में खर्च कम ही दे। यो देखियो कि हमें वो की करो है तो देखियो कि बड़ा बड़ा राजस्थान रा मरकज उलमा इकराम हैं गवा ठाए मोटे मोटे मरकज रा जो मोटा मोटा सदर मुदरिस वगैरह अहले सुन्नत वल जमात के वो लोग पीर साहब ये तक हसद में उतर गया है कि ये पीर ने आकर के राजस्थान के अंदर कहां से चली सवारी और कहां आके रुकी है। कच्छ कश्मीर जड़ो कच्छ छोड़ और आकड़ों वाली धरती आना पसंद करी। क्यों एठे अंब हल्ला दे मुझे एठे वो अंबा कहे जो हल्ला है। पीर को वो आम छोड़ के कश्मीर छोड़ के ये थर इलाका पसंद किया इसलिए सरकार को पता है कि मेरे नाना जान की उम्मत बड़ी भोली भाली है। वाह ये खड़ी रे में उंदर घना पड़ गया जी, ढा पड़ गयो आ खड़ी खड़ियान उंदर जगह जगह फाड़े है कम की करना। तो आप न तो सफर छोड़ियो है गाड़ी नहीं छोड़ी 24 ही घंटा सफर चले क्या पिज्जा में आप गिरे आराम को है नहीं घणो ही आराम हो कोई तकलीफ नहीं कोई कमी है ही कोई नहीं घर में। लेकिन उलमा हजरात ध्यान देना पीर साहब को अपनी अम्मा ने बचपन में ये वसीयत की थी। तारीख लिख लेना मेरी तारीख लिख लेना जी, बोले रिकॉर्डिंग कर देना। पीर साहब किबला को अम्मा जान हमेशा कहती थी जब पुराने मदरसे में हम पढ़ते थे तो घर में खाना खाया वापस मदरसे में। वाह घर में पीर साहब इतना ही टाइम देते अपनी वालदा के पास में इतना ही टाइम देते जाते खाना खाया वापस आते। माँ सा फरमाते गुलाम हुसैन चे हाँ साईं जी कि थोड़ी बेटा तो मुंह बटे बैठ के साईं जिम्मेवारी है मदरसे की मुंह ते मेरे पर मदरसे की जिम्मेवारी है। आज हम भी अपने मदरसों की जिम्मेवारी समझते हैं। कहा बेटा जब तेरे जिस्म में ये चमड़ी रहे माँ की वसीयत और जब तक तेरे जिस्म पर ये गोश्त के टुकड़े रहे जब तक तेरे ये खून चलता रहे बीमारियों से तूफानों से मुकाबला करते रहना लेकिन माँ के दूध को लजाना मत। पूरी दीन की जिंदगी भर खिदमत करते रहना। नारे तकबीर नारे रिसालत सैयद बापू गुलाम हुसैन शाह जिलानी तारीखे सिद्दीकी दालू फैज़े सिद्दीकिया सुजा शरीफ
वाह वाह अरे दोस्तों, इन बातों को याद करो। पीर साहब ने अपनी माँ की वसीयत पर, वाह पीरान पीर बादशाह पीर ने अपनी माँ की वसीयत पर डाकुओं को कलमा पढ़ा दिया था। पीर गुलाम हुसैन ने अपनी माँ की वसीयत पर पूरी दुनिया भर में मदरसों को कायम कर दिया। वाह वाह सुभान अब इससे बढ़कर और कौन सी वसीयत होगी भाई साहब? कोई और इनसे बढ़कर और कौन पीर बापू गुलाम हुसैन की ये करामत होगी? बात और आगे बढ़ रही है। पीर हाजी महमूद शजीलानी महमूद उल-औलिया मेरे पीर व मुर्शिद, अल्लाह ताला उसकी सुभान कब्र पर उनके जवारे रहमत के फूल बरसाए। उन्हीं का एहसान है जिन्होंने गुलाम हुसैन जैसा मुजाहिद अपने दारुल में पैदा फरमाया। वाह वारे महमूद उल-औलिया, तो मेरे पीरो मुर्शिद की ये करामात है, जो इतने इतने बड़े बड़े ठाट वाले उलमा, जो बड़ी बड़ी हैसियत रखने वाले, हर आलिम जो भी फैज अकबरी से फारिग हुआ है, बड़े बड़े मरकजों को तैयार कर दिया। वाह 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 सुभान अल्लाह। पीर साहब किबला बादशाह का तो खानदान ही और है। हुजूर किबला पीर साहब का खानदान, दादा मियाँ पीर साहब, नाम क्या है? कुतुब आलम शाह। ये किन का नाम है? पीर साहब किबला के वालिद साहब का नाम कुतुब आलम शाह। कुतुब आलम साहब के वालिद साहब का नाम याद रखना, नोट कर देना। उनके वालिद साहब का नाम अब्दुल शकूर शाह, जिसको नाना मियाँ के नाम के याद करते थे। उनके वालिद साहब का नाम अहमद शाह कादरी, उनके वालिद साहब का नाम नेमतुल्लाह शाह, और उनके वालिद साहब का नाम कुतुब आलम शाह। और कुतुब आलम साहब के वालिद साहब का नाम था सैयद सदरुद्दीन जिलानी। तो याद रखो कि ये हम कुतुब आलम को दादा मियाँ इसलिए कहते हैं कि दादा अहमद शाह के परदादा का नाम कुतुब आलम था। ये बुजुर्ग की आप तज़किराए सादाते लूनी शरीफ, एक बहुत बड़ी फैज सिद्दीकिया किताब छपी है। उलमा हजरात, आप उनको गौर से पढ़िए और आगे बढ़ाइए। इंशाअल्लाह ताला पीर साहब का खानदान हजरत अली शेर खुदा से लेकर आज की तारीख तक पूरा खानदान उनके पैदर पे पीर के पीर, पीर के पीर होते आए हैं, और इनकी औलाद में आलिम भी होते आए हैं। और आप भी जबरदस्त आलिम हैं, आपके बेटे भी आलिम हैं। मैं तो कहता हूँ किबला पीर साहब को दुआ करता हूँ, मेरे मुर्शिद करीम को अल्लाह ताला जिंदगी के अंदर और बरकतें नाज़िल फरमाए, ताकि अपने पूरा इलाके के अंदर, ये पूरा हमारा इलाका एकदम सर सब जो और हो जाए। सुभान अल्लाह। ये दुआओं का सदका है दोस्तों, याद रखना तुम इन बातों को। इसीलिए कहा गया है ये तो ये दर तो दर ही है। मौलाना चांद मोहम्मद कहाँ है? चांद क्या कहा? कभी महमूद पिया के घर से और कभी दादा मियाँ के दर से। जी रोशन साहब, कभी महमूद पिया के घर से, कभी दादा मियाँ के घर से निकल ही जाता है मेरा काम, कभी इधर से कभी उधर से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।